भूतिया बस स्टैंड। गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान बस स्टैंड था जिसे लोग भूतिया बस स्टैंड कहते थे। चारों ओर घना जंगल था और सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में यह जगह सामान्य लगती, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थीं। कहते हैं कई साल पहले वहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस बस में सभी यात्री मारे गए थे और तभी से वहां कुछ अजीब होने लगा। कई लोगों ने बताया कि रात में वहां किसी अदृश्य शक्ति की हलचल महसूस होती है। कुछ ने तो सफेद साड़ी पहने एक औरत को भी देखा था जो मदद के लिए पुकारती थी। सच्चाई का सामना। शहर से आए 3 दोस्त रोहित, अमित और सुरेश इस बस स्टैंड की कहानियां सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं ये बस स्टैंड सच में डरावना है या सिर्फ अफवाह। रात के 2 बजते ही वे अपनी बाइक से वहां पहुंचते हैं। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल झिंगुरों की आवाज और हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक वे हंसी मजाक करते रहे, लेकिन तभी धड़ाम, बस स्टैंड के कोने में रखी एक टूटी कुर्सी अचानक गिर गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह कैसे गिर गई? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? अमित ने डरते हुए टॉर्च जलाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन टॉर्च की रोशनी में सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। वो क्या था? सुरेश की आवाज कांप रही थी और तभी एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। भूत का सामना। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और होठों से खून टपक रहा था। मुझे यहां से निकलने में मदद करो। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। अचानक उसकी आवाज भयानक हो गई। उसका चेहरा विकृत होने लगा, उसकी आंखों से अंधेरा निकलने लगा और हवा में चीखों की आवाज गूंज उठी। भागो! तीनों उल्टे पैर दौड़े, लेकिन तभी रोहित जमीन पर गिर पड़ा। आह! मुझे किसी ने पकड़ लिया। अमित और सुरेश ने उसे खींचा और किसी तरह बाइक स्टार्ट की। पीछे से वह भूतिया औरत जोर से चीख रही थी, तुम बच नहीं सकते। वे गांव की तरफ भागे और जब आखिरकार रुके तो देखा रोहित की गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। तीनों की आंखों में डर था। अब वे जानते थे कि भूतिया बस स्टैंड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। कहते हैं जो भी उस बस स्टैंड पर रात बिताने जाता है, वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था।